देश में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव संपन्न होगा, लेकिन हर किसी की नजर हॉट सीट पर टिकी हुई है। इन्हीं में से उत्तर प्रदेश की 2 सबसे चर्चित सीट अमेठी और रायबरेली, जहां एक लंबे सस्पेंस के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। क्या कहता है सियासी समीकरण, ये रिपोर्ट देखिए। 5वें चरण का रण, प्रत्याशियों ने लिया जीत का प्रण। अमेठी रायबरेली की जंग, जनता का मत किसके संग? लोकसभा चुनाव में 5वें चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और आखिरी वक्त तक कैलकुलेशन करने के बाद कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली का सस्पेंस खत्म कर दिया। दरअसल राहुल गांधी इस बार अमेठी से नहीं, रायबरेली से चुनावी मैदान में है, जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब चुटकी ली है। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। 2019 में अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से हराया था, जबकि रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी करीब 1,70,000 वोटों से जीत दर्ज कर चुकी है। और ऐसे में लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि रायबरेली सीट से अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में होगा तो कांग्रेस की जीत की संभावनाएं और बढ़ेंगी। लिहाजा कांग्रेस ने राहुल गांधी को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर तेज हो गया। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। भाजपा का ऐसा आरोप है कि वायनाड से वो रायबरेली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वायनाड में वो हारने वाले हैं, बड़े मार्जिन से हारने वाले हैं, इसलिए वो बड़े मार्जिन से वहां भी जीतेंगे, यहाँ भी जीतेंगे। भाजपा कब कहेगी हम हार रहे हैं, हम जीत रहे हैं? उन्होंने क्यों चेंज किया था? गुजरात से बनारस आए थे, जब वो चेंज कर सकते तो उनका अधिकार, हम चेंज करें तो सवाल। तो वहीं कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट पर साल 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया था। लिहाजा बीजेपी ने इस बार भी इस सीट से स्मृति ईरानी को ही मैदान में उतारा है। लेकिन 25 सालों में ये पहली बार होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा। इस बार कांग्रेस ने गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा पर दांव चला है। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी
चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। बहरहाल लोकसभा चुनाव में 5वें चरण की जंग और भी दिलचस्प हो चुकी है। नामांकन के आखिरी दिन तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान इस मुकाबले की ओर हर किसी का ध्यान केंद्रित कर रहा है। हालांकि सीट से इस बार जनता किसे संसद तक पहुंचाती है, ये तो 4 जून को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।